क्लास का आवर टॉपिक इज़ फैक्टर्स। अब हमने फैक्टर्स का टॉपिक करना है। फैक्टर्स के टॉपिक का मतलब कि अब हमने फैक्टर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का आपको कहा जाए कि फ़ैक्टर आपने फाइंड करने हैं, कि बताना है कितने फ़ैक्टर हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे और कैसे पता चलेगा कि किस नंबर के कितने फ़ैक्टर हैं और कौन कौन से हैं। अब फैक्टर्स की डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे लें तो वो आती है द नंबर विच डिवाइड्स completely without leaving any remainder। मीन्स ऐसा नंबर जो कि उसको हम किसी नंबर पे डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर कोई भी ना बचे, ज़ीरो आए, कोई नंबर ना आए, तब हम क्या कहते हैं कि वो नंबर उसका क्या है, फैक्टर है। अगर इसकी एग्जांपल मैं दूं, जैसे कि अब ये 6 जोन सा है वो 12 का फैक्टर है, ठीक है। अब 6 12 का फैक्टर किस तरह से है, हम यहाँ पे इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ये 12 आ गया, 6 को 12 पे हम डिवाइड करेंगे, 6 1s are 6 होता है और 6 2s are क्या होता है 12। मीन्स 6 2s are यहाँ आ गया 12, माइनस किया 0, इसका रिमाइंडर 0 आ गया है, तो इट्स मीन जो सा 6 है वो इस 12 का क्या है, फैक्टर है। अब इसी तरह से हमने क्वेश्चंस करने हैं कि हमने बताना है कि ये 36 के कितने फैक्टर्स हैं और उसके बाद 54 के कौन कौन से हैं और कितने फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ नंबर। आपने इन नंबर्स के फैक्टर्स बताने हैं कि किस किस टेबल पे ये नंबर डिवाइड हो जाते हैं और हाउ मैनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव, और आपने ये भी बताना है कि हर एक नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने हैं। सबसे पहले हम 36 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 36 के फैक्टर फाइंड करने के लिए हम इसी तरह से रफ वर्क में डिवाइड करके नंबर को चेक कर लेंगे कि ये किस किस टेबल पे आता है। सबसे पहले आपको जो भी नंबर फैक्टर कहा जाएगा आपने उसमें नंबर जो सा दिया हुआ है वो वाला नंबर लाजमी उसका फैक्टर होता है, और जो नंबर 1 होता है मीन्स 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। जैसे कि 1 2s are 2 मीन्स हर नंबर के टेबल पे 1 लाजमी आ सकता है, तो इसीलिए 1 के साथ वो नंबर डिवाइड हो सकता है। तो हर नंबर पे आपने लाजमी तौर पे 1 सबसे पहले लिखना है। 1 के बाद अब हम देखेंगे ये 36 है, 36 इज़ इवन नंबर, इवन नंबर है तो इट्स मीन ये 2 के टेबल पे लाजमी जाएगा। और किस टाइम जाता है 36 को, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 से बड़ा है तो इट्स मीन 2 1s आ जाएगा 2, 3 - 2 करेंगे 1 और ये 6 नीचे आ जाएगा, ये बन गया 16। तो 2 8s are क्या आ जाएगा 16। हम 18 टाइम 2 के टेबल में जो सा 36 पूरा डिवाइड हो रहा है तो इट्स मीन ये जो सा 36 है उसका फैक्टर जो सा है वो 2 होगा। अब 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 3 के टेबल में 36 आता है या नहीं आता उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये 3 है और ये 36 है, 3 1s are 3, इसको डिवाइड किया ये 0 आ गया, ये 6 लिखेंगे नीचे आ जाएगा, 3 2s are क्या आ जाएगा 6, ये 0 रिमाइंडर बच गया तो इट्स मीन ये भी पूरा डिवाइड हो गया है, तो 3 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। यहाँ पे हम 3 भी लिखेंगे। उसके बाद 4 के टेबल में 36 हमें पता है 9 टाइम आता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 9 नहीं बल्कि 4 लिखना है आपने, क्योंकि 4 के टेबल पे ये डिवाइड हो रहा है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, 5 के टेबल में ये नहीं जा सकता, 5 के नंबर टेबल पे वही नंबर जा सकते हैं जिनके लास्ट पे 0 या 5 हो। फिर भी यहाँ पे देखें अगर हम इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे, ये लिखा हुआ है 36 5 7s आता है 35, 6 में से 5 माइनस करेंगे ये 1 आपके पास रिमाइंडर बच गया, जो कि रिमाइंडर नहीं चाहिए फैक्टर्स में, इसलिए ये 5 नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद 6 को हम अगर देखें तो 6 के टेबल में 6 टाइम 36 आता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 6 के बाद 7 के टेबल में भी 36 नहीं आता, 8 के टेबल में भी 36 नहीं आता, 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में कितने टाइम आता है 4 टाइम, 9 4s are 36। उसके बाद 10 के टेबल में भी 36 डिवाइड नहीं होता, 11 में भी नहीं जा सकता। उसके बाद 12 आता है, क्योंकि 12 देखिए हमने यहाँ पे भी देखा था 12 3s are क्या बनता है 36, तो इट्स मीन 12 भी इसका फैक्टर होगा। 12 के बाद 18 2s are हमने कहा 36 होता है, तो इट्स मीन 18 भी इसका फैक्टर होगा। उसके बाद ये लास्ट नंबर खुद आ जाएगा, मीन्स 36 1s are क्या होता है 36 होता है।
ये हमने इसके सारे फैक्टर्स लिख दिए हैं कि 36 के कौन कौन से फैक्टर है, मीन्स ये किस किस टेबल पे डिवाइड हो जाता है। उसके बाद हमने बताना ये भी है कि ये नंबर इसके फैक्टर्स हैं कितने। अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 हैज़ 9 फैक्टर्स, कि 36 के कितने फैक्टर हैं 9। अब इसी तरह से हम 54 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि 54 किस किस टेबल पे आ जाता है, किस टेबल पे डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 54 इज़ इक्वल टू, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि 1 हमने लाजमी हर नंबर के टेबल पे लिखना है, इसलिए 1 आ जाएगा। उसके बाद ये 4 लास्ट पे लिखा हुआ है, तो इट्स मीन ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। उसके लिए हम यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2s हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे 4। 5 - 4 करेंगे, क्या आ जाएगा 1। उसके बाद ये 4 नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 14। तो 2 7s क्या आ जाएगा 14। इसको माइनस करेंगे, 0 रिमाइंडर बच रहा है, तो इट्स मीन ये 2 इसका क्या होगा फैक्टर होगा। ये डिवाइड करने से हमें एक नया नंबर मिलता है जो कि इसका फैक्टर होता है नंबर का, जो यहाँ पे आंसर आता है। कैसे? क्योंकि 27 को आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगी और 0 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54 ही आएगा। कैसे? 27 को 2 से करें मल्टीप्लाई, 2 7s 14, 2 2s 4 एंड 4 + 1 क्या हो गया 5, 54 बन रहा है। और 54 में हम 0 को प्लस करेंगे तो 54 ही होगा, विच इज़ इक्वल टू क्या बनता है डिवाइडर। तो इट्स मीन 27 भी इसका फैक्टर होगा, लेकिन हम इसको भी लिखेंगे नहीं, ये 2 हम पहले लिखेंगे, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 पे हम इसको चेक कर लेते हैं। 54 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1s आ जाएगा 3, 5 - 3 करेंगे 2, ये 4 नीचे उतारा 24, 3 8s क्या आ जाएगा 24। इसको माइनस करेंगे, 0 रिमाइंडर, इट्स मीन 3 भी इसका क्या होगा फैक्टर होगा, ये 3 आ गया। उसके बाद 4 पे चेक करें, 4 पे ये जाता है या नहीं जाता। 4 1s 4, 5 - 4 करेंगे 1, ये 4 नीचे उतारेंगे तो 14 बन गया। 14 4 के टेबल पे नहीं आता, 14 से छोटा नंबर क्या आ जाएगा 3 × 12। 4 - 2 2 मीन्स ये रिमाइंडर आ गया, तो इट्स मीन ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। उसके बाद 5 आता है, 5 54 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट पे 0 या 5 नहीं है। उसके बाद 6 पे अगर हम इसको डिवाइड करें, 54 है 6 है, तो 6 के टेबल में 54 जो है वो 9 टाइम आता है, 6 9s 54, तो ये हमारे पास 6 इसका फैक्टर आ गया, 6 फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 के टेबल में 54 नहीं डिवाइड होता, 8 पे भी नहीं होता। उसके बाद 9 आता है क्योंकि 9 6 क्या आ रहा था 54, ये आ जाएगा 9। 9 के बाद 10 11 12 इन टेबल्स पे नहीं जाता। उसके बाद 13 पे भी ये नंबर नहीं जाएगा। 54 को हम 13 पे भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आपके पास ये आएगा 27, 2 टाइम हमने निकाला था तो 54 आया था, लेकिन इससे पहले भी एक नंबर ऐसा है जिसके साथ ही 54 डिवाइड हो सकता है। उसके लिए हम इसको चेक करते हैं। 13 पे अगर हम इसको चेक कर लें, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता था 26, और अगर हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आता है 39। 39 भी छोटा है। अगर हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 3 4s 12 होता है, और 4 + 1 ये 5 52 मीन्स 13 के टेबल पे भी नहीं ये जा सकता। हमारे पास आगे आ जाएगा सिर्फ ये 27 आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास ये 54 खुद आ जाएगा। मीन्स ये हमारे पास इसके क्या आ गए हैं फैक्टर आ गए हैं 54 के। और कितने फैक्टर आए हैं 54 हैज़ 1 2 3 4 5 6 7 54 हैज़ 7 फैक्टर्स। इसी तरह से आपके पास और कोई नंबर के फैक्टर आ जाते हैं तो आपने इसको इसी तरह सॉल्व करना है। 18 के टेबल में भी 54 ये डिवाइड होगा। 18 के टेबल में किस तरह से डिवाइड होगा, जैसे कि अगर आप 18 के टेबल में चेक करें, 18 1s क्या होता है 18,
उसके बाद 18 2s आर हमारे पास क्या आता है 2 8s आर 16, 2 1s आर 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा 36। उसके बाद 18 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 8 3s आर 24 और 3 + 2 कितने हो जाएंगे 5। इट्स मीन ये जो सा 18 है 18 भी इस पर डिवाइड होगा, यहाँ पे आप एक 18 भी ऐड कर लें और 54 हैज़ कितने फैक्टर हो जाएंगे 8 फैक्टर इसके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमने नंबर्स के कंप्लीट फैक्टर्स लिखने होते हैं, इसलिए हमें सारे नंबर्स देखने चेक करने हैं कि इस हर एक नंबर के कितने कितने फैक्टर होते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं।